अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैर व आफियत से रखे। तो जनाब आज ना मेरी सुबह जल्दी आँख खुल गई है, तो फिर मैंने नमाज़ पढ़ी है, इस्पारा पढ़ा है, तो यासीन पढ़ी है। तो मैंने कहा चलो छत पे चलते हैं। तो मैं ये छत पे आ गई हूँ और ये छत पे ना देखिए कितना प्यारा सूरज निकल रहा है। और ये शायद मोबाइल में इतना अच्छा व्यू ना आ रहा हो, लेकिन रियल में बहुत अच्छा लग रहा था निकलता हुआ सूरज ना। तो ये हम लोगों ने दूसरी डिश लगवाई है। तो इन दिनों ना आजकल मैच चल रहे हैं, तो इसलिए वो हमारा मैच वाला चैनल नहीं आ रहा था, तो जिसकी वजह से फिर मान ने ये छोटी वाली डिश भी लगवा ली है। तो ये पीछे बैग का रिव्यू है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, मुझे ये पीछे वाली जगह बहुत पसंद है। और ये हमारे साथ वालों की डिश है। ये हम सब की छत एक ही है और सीढ़ियाँ बाहर की तरफ से आती हैं, तो ये हमारे दरवाज़े के साथ है, तो इसलिए मैं फिर जब कोई नहीं होता तो छत पे चली जाती होती हूँ। और ये है जी मेरी कवार गंदल, मैंने पिछले दिनों काटी है, तो माशाल्लाह से फिर बढ़ गई है। और हालांकि मैंने इसको अभी पानी नहीं दिया, लेकिन माशाल्लाह से बारिशों का पानी इतना ज़्यादा इसको लग जाता है। तो अभी ये मैं नीचे जाने लगी हूँ, तो ये सीढ़ियाँ इतना डर लगता है ना, इतनी छोटी छोटी सी हैं और लोहे की है ना, तो इसलिए फिर मैं अब वीडियो करती हूँ बंद, तो आराम से उतरती हूँ नीचे। और ये बिल्कुल ही साथ ही कुआँ है। तो अभी हो गया था दोपहर का टाइम, तो दोपहर में हस्बैंड कह रहे थे कि आज कढ़ी बनाओ। हालांकि मेरा दिल नहीं था कढ़ी खाने का, क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, खांसी बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो आज मैं अपने ना खाला के स्टाइल से कढ़ी बनाऊंगी। सब लोग इतना पसंद करते हैं उनकी कढ़ी को, और उनके हाथ में बहुत ज़्यादा टेस्ट है, जायका है। तो बस प्याज डालने हैं और ऑयल डालना है। इसको प्याज को कुछ भी नहीं करना, साथ ही अदरक डालना है, लहसुन नहीं डालना, अदरक डाल देना है। तो अदरक डाल के उसके बाद फिर बाकी मसाले ऐड करने हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया। तो ये डाल के इसको अच्छे से भून लेना है और हल्का सा पानी डाल देना है ताकि नीचे ना लगे। तो जब ये हो जाए तो उसके बाद दूसरी तरफ फिर मैंने बेसन छान लिया था, और बेसन को ना छाना इसलिए आजकल ना बहुत ज़्यादा कीड़ों का मौसम है, गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए फिर मैंने उसको छान लिया था। छानने के बाद फिर मैंने दही लिया था, और ये पाव दही लेके आए थे और आधा किलो बेसन था। तो ये दही में से मैंने ना 2 चम्मच रख लिए थे। तो ये मैंने कहा मैं ना क्लिनजिंग करूँगी फेस की, तो इसलिए इसमें से मैंने 2 चम्मच रख लिए थे। तो दही काफ़ी ज़्यादा खट्टा था, तो फिर इसको अच्छे से चम्मच के साथ ही फेंट ली है। अगर आप लोगों के पास मदानी है तो आप मदानी का यूज़ कर सकते हैं, तो मेरे पास नहीं थी। फिर इसको अच्छी तरह चम्मच के साथ फेंट के फिर मैंने 5 से 6 चम्मच बेसन के डाले हैं और इसको अच्छे से फेंट लिया है। फिर बाद में पानी डाल दिया था। पानी डालने के बाद फिर ये घोल जो बनाया हुआ था इसको अच्छे से घोल के तो कढ़ी में डाल देना है, तो जिससे हमारी बड़ी मज़े की कढ़ी बनती है। और अगर आप लोगों ने कढ़ी ज़्यादा खट्टी करनी हो तो आप लोग दही ज़्यादा ले सकते हैं, नहीं तो अगर दही नहीं ज़्यादा लेना तो आप लोग इसमें नींबू भी ऐड कर सकते हैं। क्योंकि मेरी जो है ना साथ वाली, वो इसी तरीके से बनाती है, कहती है कि हम लोग खट्टी ज़्यादा खाते हैं, तो हमारे घर में इतनी खट्टी नहीं खाई जाती, इसलिए हम पूरा सा दही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालते हैं। तो गाइज़ आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं लाहौर से इस्लामाबाद कैसे आई हूँ। तो हुआ ये था कि मेरी अम्मी ने शादी मेरी लाहौर में ही की थी, तो लेकिन मान की जॉब इधर थी। इनके अब्बू कह रहे थे कि हम लोग इसका ट्रांसफ़र करवा लेंगे, लेकिन ये तो बाद में पता चला कि ये तो ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकता। तो मसला ये हुआ कि वो कह रहे थे कि पंजाब में नहीं हो सकता, वफाक का ट्रांसफ़र, जो वफाक मतलब सूबा होता है उसका ट्रांसफ़र पंजाब में नहीं हो सकता। तो पंजाब से और जिधर मर्ज़ी हो सकता है, लेकिन ये वफाक था इस्लामाबाद, फिर ये मसला हुआ था तो नहीं हो सका।
तो फिर मजबूरन फिर नुमान की अम्मी भी और नुमान भी ख़ुद कहते हैं कि मैं शादी करके तो अब मैं सारे काम खुद करता हूँ, कपड़े धोता हूँ, रोटी खुद बनाता हूँ, कभी होटल से खाता हूँ, तो मेरे ये बारे में नहीं है, तो मेरे साथ चलो। तो हालांकि मेरा बिल्कुल भी आने का दिल नहीं था, लेकिन मजबूरी थी, आना पड़ा। ज़ाहिर बात है, अब हस्बैंड की बात को टाला तो नहीं जा सकता, फिर ससुराल वाले भी नहीं रख रहे थे। फिर जी मैं आ गई इधर इस्लामाबाद में, तो ये ट्रेजेडी हो गई थी। तो अब जी बस वो कहते हैं ना, जो बंदे का नसीब होता है वही मिल के रहता है, और मेरा दाना पानी इधर का ही था। तो अब मैं इधर इस्लामाबाद में होती हूँ, तो इधर हम लोगों ने रेंट पे घर लिया हुआ है। तो हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिला। तो बस यही है मेरी शादीशुदा ज़िंदगी की जर्नी। तो तकरीबन माशाल्लाह से 7 साल हो गए मेरी शादी को, और एक बेटा है माशाल्लाह से। तो ये जी कड़ी में फिर वो गोल डाल दिया था, तो उसके बाद फिर मैंने कहा चलो जब तक ये पकती है तो मैं पकोड़े बना लेती हूँ। तो पकोड़े बनाने से पहले ये देखें मनान लगा हुआ है खेलने अपने खिलौनों के साथ, ये देचकी में पानी डाल रहा है, तो कभी कुछ कर रहा है। तो ये देखें इस कंडीशन में जब आपकी कड़ी पहुँचे ना, तो आप लोगों को पास ही खड़े रहना है। यहाँ से फिर उबलना शुरू हो जाती है, तो वही उबल के बाहर गिर जाती है, जिससे हमारा चूल्हा गंदा हो जाता है, और फिर जी चूल्हा भी गंदा हो जाता है, और फिर सारा ऑयल वगैरह सारे मसाला तो निकल जाता है, फिर उसका असर ही नहीं रहता। तो ये फिर मैंने आलू प्याज काट लिए थे, और ये आलू मैंने बारीक बारीक काटे हैं। आलूओं को मतलब 4 लगा के टक तो बारीक काट लिए थे इस शेप में। पकोड़ों में इसी शेप में काटने चाहिए। एक दफ़ा मैंने लंबे लंबे काट लिए थे, तो वो हमारी कड़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। तो इसलिए मैं आपको ये टिप दूँगी कि पकोड़ों में आप हमेशा छोटे छोटे ही डालें। तो उसके बाद ये फिर मैंने हरी मिर्चें डाली हैं, और साथ में अजवाइन है। आप लोगों ने देखा होगा अजवाइन मैं लाजमी पकोड़ों में डालती हूँ, इससे हमारा खाना बड़ा जल्दी हज़म हो जाता है। वो जो पकोड़े खाने के बाद हमें बार बार प्यास लगती है और पेट बिल्कुल आप भर जाता है, वो सीन नहीं होता अगर हम लोग ये अजवाइन डाल देते हैं। तो बाकी उसके बाद दूसरे मसाले मैंने डाल दिए थे, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, ज़ीरा, और साथ में अनारदाना, ये सारा। और एक और बात, पकोड़ों में अनारदाना भी डाल लें तो इससे भी बहुत मज़े के पकोड़े बनते हैं। और फिर अनारदाना डाल के इसको अच्छे से घोल लिया था। और दूसरी एक और भी टिप देना चाहूँगी कि आप लोगों ने जब भी पकोड़े बनाने हो तो उसी टाइम पानी डालें, इससे पहले नहीं डालना। पहले डाल के आप गोल बना के रख दोगे तो वो पानी छोड़ देगा। पानी छोड़ने से फिर वो आपके पकोड़े अच्छे नहीं बनेंगे। ऑयल में डालेंगे तो वो पतले से और अजीब से, और फिर ऑयल भी वो ज़्यादा सोख करेंगे। तो ये देखें इस कंडीशन में, तो ये मुझे थोड़ा सा कम बेसन लग रहा था, तो फिर मैंने और डाल लिया था, और इतने मज़े के क्रिस्पी पकोड़े बने थे। और पहला पूर तो हम लोगों ने निकाल के खा ही लिया था, क्योंकि दोपहर का टाइम था और भूख लगी हुई थी। लेकिन मैंने पकोड़े ज़्यादा ही बनाए थे, मुझे पता था हम लोग पकोड़े साथ में खाते हैं। तो पहले हम लोगों ने पकोड़े खाए हैं, उसके बाद फिर मैंने सारे ही बना लिए थे एक ही दफ़ा पकोड़े। कड़ी अभी रेडी नहीं हुई थी, तो फिर बाद में कड़ी रेडी हो गई थी। तो अच्छे से मैंने ना, वैसे कड़ी का जोड़ तो चावल ही होते हैं, लेकिन गले ख़राब की वजह से फिर चावल नहीं बना सकी, तो ख़ाली वही बनाई थी, रोटी बनाई थी। और कुछ लोग तो ना लास्ट में कड़ी को दोबारा से ज़ीरे का तड़का लगाते हैं। तो ये है, लुक तो अच्छी आती है कड़ी की, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं हो जाता। पहले हम पकोड़ों में ऑयल डालते हैं, फिर मसाले में डालते हैं, फिर लास्ट में डालना मेरा नहीं ख्याल के डालना चाहिए, तो इसलिए मैंने नहीं डाला था। फिर इस तरह हम लोग इतना ज़्यादा ऑयल ही ऑयल खाते रहेंगे। तो मैं तो अब इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना शुरू कर दिया है। तो ऑयल जब भी बनाएं कढ़ाई में पहले ऑयल को गर्म होने दें। अगर आप ठंडे में डालेंगे तो वो आपके कढ़ाई के साथ चिपक जाएंगे, लेकिन ये है कि ये लोहे की कढ़ाई है, इसमें बिल्कुल भी नहीं चिपकते
और बड़े अच्छे बनते हैं। तो गाइस अब देखें एक तरफ से ये हो गया, मैं अब इनकी साइड चेंज कर लूँगी, दूसरी तरफ कर लूँगी। तो मैं आपको अपनी जर्नी बता रही थी। मेरे हस्बैंड इधर गवर्नमेंट स्कूल में ना क्लर्क होते हैं, तो बस उन्हीं की वजह से इधर हम लोग हैं इस्लामाबाद में। वैसे हम लोग पीछे से लाहौर के रहने वाले हैं, और आप लोगों को पता है लाहौर में जो शोर शराबा, और तो लाहौर वाले बंदे फिर इधर इस्लामाबाद में रहना कैसे रह सकते हैं। ये इधर बड़ी खामोशी सी है, तो लाहौर में तो बड़ी हलचल है, बड़ा वो जिंदा दिल लोगों का शहर है। अब बस इनको हल्का हल्का से ऐसे ना दबा लेंगे ताकि ये अंदर से भी पक जाएं। तो बस यही है छोटी सी जर्नी। हालांकि मेरी कज़नें कहती होती हैं तुम बड़ी खुशकिस्मत हो, अच्छा है ससुराल वालों का झंझट नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ हो ससुराल वाले होने चाहिए, कम से कम कोई बात करने वाला हो आपके पास ना। अब हस्बैंड से बंदा कितनी बातें कर सकता है, तो इसलिए हर रिश्ता ही ज़रूरी है। ये नहीं कि एक रिश्ता नहीं, हर रिश्ते की अपनी अपनी अहमियत है। तो ये जी कड़ी पक रही है, और ये मैं सारे पकोड़े अब ऐसे ही बना लूँगी। तो गाइस ये देखें मैंने प्लेट में निकाल ली है, कितना गोल्डन कलर, अच्छा सा कलर आया है। तो आप लोग जब एक पूर निकाल लें तो फिर चेक कर लिया करें नमक वगैरह सब ठीक है। तो ये अभी पहला मैं हस्बैंड को देने जा रही हूँ, कह रहे थे मुझे भूख लगी हुई है, और मैं आपको चेक करके बताती हूँ। बहुत यम्मी बने हैं, क्रिस्पी से। तो अब मैं ऐसे ही सारे बना लेती हूँ। ये देखें पानी छोड़ना भी शुरू कर दिया, इसीलिए कहते हैं जब भी पकोड़े बनाए उसी टाइम करें और उसी टाइम बना लें। तो गाइस ये देखें कढ़ी भी मेरी तकरीबन रेडी हो चुकी है। ये इसकी कंसिस्टेंसी इतनी सी हमें चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग ज़्यादा गाढ़ी कर देंगे तो वो पकोड़े डल के तो वो अजीब सा गोत सा बन जाएगा। तो ये आप अगर हल्की आंच पे रखें तो देखें माशाल्लाह से मेरे अल्लाह की शान है, कितना अच्छा घी ऊपर आ गया है। तो मैंने तो कहा था अलग से इसको तड़का लगाऊंगी, तो अब तड़के की ज़रूरत नहीं है। तो ये माशाल्लाह से पकोड़े भी बन के रेडी हो चुके हैं, तो अब मैं डाल लेती हूँ। तो जनाब माशाल्लाह से मैं ये सारे डाल देती हूँ और आंच कर देती हूँ बंद। कलर आया है, तो किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। अब इसको हम 10 मिनट रखेंगे तो पकोड़े हमारे फूल जाएंगे, रेडी हो जाएंगे। तो ये मैं इसके ऊपर धनिया छिड़क देती हूँ। ये है जी हमारी आज की फ़ाइनल लुक। और वैसे तो इसके साथ चावल होने चाहिए, चावलों का जोड़ है, लेकिन अब गले बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मेरा तो दिल भी अभी नहीं था बनाने का, लेकिन अब हस्बैंड ले आए थे तो अब बनाना ही था, तो शाम में बना लूँगी। अभी रोटी बना लेते हैं। तो वीडियो तो गाइस हम लोग खाना खा चुके हैं। तो ये मैं वैसे ही खाने लगी हूँ चम्मच के साथ, तो इतने मज़े की लगती है ना। तो मुझे आप लोग कमेंट करके बताएं आप लोग भी ऐसे खाते हैं, और मुझे तो बहुत मज़े की लगती है। आ जाए किसी के जिसने खानी है। गाइस अभी ना असर का टाइम है, तो मैं ये रेमेडी अप्लाई करने लगी हूँ। उसके बाद मैंने कहा चलो नहा भी लूँगी, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बारिश होती है लेकिन फिर भी हब्स है बहुत ज़्यादा। ये मैंने 2 चम्मच लिए है जी दही, और 2 चम्मच ही लिए है इसमें बेसन, और मैं अब थोड़ा सा नींबू ऐड करूँगी, 2 ड्रॉप के करीब ना, बस इतना सा। और साथ ही मैं थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दूँगी। तो ये मेरा बड़ा अच्छा सा पेस्ट रेडी हो जाएगा। हल्दी बिल्कुल पिंच सी डालनी है, और इसको मिक्स कर लूँगी। तो ये मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये मेरा बड़ा अच्छा सा पैक रेडी हो जाएगा। तो मैं इसको ना 5 मिनट के लिए फ्रिज में रखूँगी, ताकि ठंडा ठंडा लगे, फेस पे ठंडा अच्छा लगता है गर्मी में।
तो 15 मिनट के लिए अप्लाई करूँगी और बस फिर फेस धो लूँगी। इससे बहुत अच्छी क्लिनजिंग हो जाती है और दही से तो ना चेहरा भी खिला खिला और फ्रेश लगता है। तो आपको अगर मेरी ये रेसिपी और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, प्यारा सा कमेंट करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।